हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद जतिन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनके क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। बट इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बिकॉज एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है इतना पढ़ाने के लिए। बट अब से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल का रीच भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो गाइस अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको प्लीज़ से प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो दैट्स इट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे एनर्जी सोर्स होते हैं। क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है बॉडी पे वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तीन सोर्स से हमको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है कार्ब से, फिर मिलती है प्रोटीन से, फिर सबसे लेट मिलती है फैट से। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाओ, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारी जो फैट्स होती है, फैट सेल्स के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका आता है, ये होता है CnH2ON। यानी कि जितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर जैसे C6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं तो H2O को हम इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6। गॉट इट। तो यह है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी में, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बॉडी को, वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़कर बॉडी में एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों शुगर से, यानी कि जिसमें सिंगल शुगर ऑफ मॉलिक्यूल से जो बना होगा उसे हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा उसे हम डाइसेकेराइड्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स और ज़्यादा नहीं तोड़े जा सकते, ये सबसे छोटी फॉर्म होती है ग्लूकोज की, सबसे छोटी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मोनोसेकेराइड्स भी आपके डिवाइडेड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में डिवाइड होते हैं मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया, दो शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं और इनको एक बार डिवाइड करा जा सकता है। ये इनमें आते हैं आपके सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ चलते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो तीन यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो तीन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें पॉली कहा जाता है। आप इनके नाम से समझ रहे हो कि मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ओलिगो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, और पॉली मतलब 10 से ज़्यादा। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें आता है एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक आता है आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके बच्चों, ओलिगोसेकेराइड्स के जो एग्जांपल होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ओलिगोसेकेराइड्स में आपके आ जाते हैं रेफिनोज और स्टार्चियोज। होमोपॉलीसेकेराइड में आपका आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आपका आता है हाइलुरोनिक एसिड। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज जो होता है हमारी हनी में पाया जाता है। आप हनी खाते होंगे, हनी में ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फ्रक्टोज हमारे सभी मीठे जो फल होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं मीठे होते हैं, जैसे कि हमारा मैंगो होता है, हमारा लीची होता है, और कोई भी फ्रूट ले लो आप जो मीठा होता है बहुत ज़्यादा टेस्ट में, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज क्या होता है बच्चों? गैलेक्टोज सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, सभी में गैलेक्टोज होता है। अब बात करते हैं सुक्रोज़ किस में होता है। सुक्रोज़ जो हमारी शुगर होती है, जो हम चाय में डालते हैं या टॉफ़ी में होती है, वो सभी सुक्रोज़ होती है। और लैक्टोज़ क्या होती है? लैक्टोज़ हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो कि गैलेक्टोज से ही बनी होती है। माल्टोज़ क्या होती है? माल्टोज़ हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रेन में पाई जाती है, जैसे कि कुछ बार्न हो गया या कोई और ग्रेन। इसका यूज़ बियर या अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी किया जाता है माल्टोज़ का। ठीक है।
अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर आपको एक मैचिंग याद रखना पड़ेगा। जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनता है बच्चों माल्टोज। जब भी एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलता है तब बनता है लैक्टोज। जब भी एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है बनता है सुक्रोज। चलो मैं इसको नीचे आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये पढ़ लो, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात कर रहे थे कि इसकी सुक्रोज की। सुक्रोज जो होता है बच्चों वो किससे बना होता है? लैक्टोज किससे बना होता है? और माल्टोज किससे बना होता है? सुक्रोज जो होता है वो आपका बने रहता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब इन दो को हम मिलाते हैं तो हमारा सुक्रोज बनता है। लैक्टोज बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज हमारा बनता है जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। गॉट इट? कोई इशू कहीं पर से कहीं तक आपको नहीं होना चाहिए। गॉट इट? चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ रेफिनोज, स्टार्चिनोज और इन सब के बारे में। ये पेन अच्छा नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बनाता है 3 से 10, ये तो मैंने आपको बताया 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। ये भी बना होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और ग्लाइकोप्रोटीन से। गॉट इट? अब हम बात करते हैं रेफिन्यूज़ की। जो रेफिन्यूज़ मैंने आपको बताया था वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। रेफिनोज जो होता है आपका वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। समझे आप? रेफिनोज 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो स्टूडेंट, वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा मेरा माइक ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं वॉइस ओवर ऐसे ही कर रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। तो स्टार्चोज की बात कर रहे थे। स्टार्चोज जो होता है टेट्रासैकेराइड होता है, यानी कि 3 टाइप के सैकेराइड से मिलके बना होता है। और ये 4 मोनोसैकेराइड्स इसमें होते हैं, जैसे कि 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज। ये प्रेजेंट होता है बच्चों लेग्यूम्स में, सोयाबीन्स में, ऑनियंस में और कॉलीफ्लावर में, ठीक है। तो हमने स्टार्चोज के बारे में बात कर लिया और इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। रेफिनोज और स्टार्चिनोज दोनों हमने बात कर लिए। अब बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के बारे में। होमोपॉलीसैकेराइड जो होता है एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड की जो यूनिट्स होती हैं उनके बार बार रिपीट होने से बना हुआ ग्लूकोज होता है, यानी कि सैकेराइड होता है, सॉरी, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड क्या है? जो एक ही प्रकार की शुगर यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनता है, उसे हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है। स्टार्च जो होता है बच्चों वो प्लांट के पार्ट्स में पाया जाता है और हमारे बहुत सारे फूड्स में भी होता है, जैसे वीट में, पोटैटो में, राइस में, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। पर ह्यूमन बॉडी में स्टार्च नहीं प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में होता है बच्चों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का कंजप्शन करते हैं और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तीसरी चीज़ आती है बच्चों सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और ये एक्ट करता है प्रोटेक्शन का और प्लांट को सपोर्ट देने का। जो सेल्यूलोज होता है वो इंसान की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे गाय भैंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर पाते, इसलिए इंसान के लिए ये फाइबर की तरह काम करता
है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें, हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट के रिपीटिशन से बनता है। अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट थी, वो धीमे 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 जुड़ते जुड़ते जब 10 से ज़्यादा हो गई तो वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड बना। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये हमारे घुटनों के जॉइंट्स में पाया जाता है और ये हमारे घुटनों का मूवमेंट और डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के अलाइनमेंट में यूज़ होता है। हमारी स्किन्स पे भी यूज़ होता है और इसलिए इसके लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड। साथ ही हमारे आईज़ के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। बच्चों, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स को आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बट आपको मैं बता देता हूँ कितने कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बच्चों देखते हैं, देखिए 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे, एक बनते हैं अल्फ़ा और एक बीटा वाले, एक बनते हैं डी और एल वाले। अल्फ़ा और बीटा में क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप आपस में चेंज हो जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बट डी और एल क्या होते हैं, ये एक एनेंशियोमर्स होते हैं, मिरर इमेजेस होती हैं। जैसा डी होगा और वैसा उसका अपोजिट एल होगा, बट जो ऊपर का जो इसमें ग्रुप्स होंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, वो सेम रहते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल से। हमारे पास है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ऊपर हमारे इसमें लगा है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कैसे लगा है और बीटा डी ग्लूकोज में उसका अपोजिट लगा है। बट जो बाकी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जैसे OH और H, उनकी पोजीशन आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है कि नहीं है? तो यही इसी तरीके से अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को साइक्लिक लीनियर स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। बट साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी हार्वर्ड्स स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ग्रुप्स जो हैं वो सेम टू सेम ही अलाइन किए हुए हैं। अब देख लेते हैं इनैंशियोमर्स डी और एल ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, देखो ऊपर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप तो सेम तरीके से लगा हुआ है, बट OH H और यानी कि हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन वाले जो ग्रुप्स हैं वो एक मिरर इमेज बना रहे हैं। जहाँ पर OH है वहाँ पर H है, जहाँ पर H है वहाँ पर OH है। तो डी और एल ग्लूकोज जो होते हैं वो इनैंशियोमर्स यानी कि मिरर इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, अब फ्रक्टोज़ की बात कर लेते हैं। देखो फ्रक्टोज़ का स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं फिशर वाला स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में देखो ऊपर का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कीटोन जो है वो सेम है, बट जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो अपोजिट हैं डी फ्रक्टोज से एल फ्रक्टोज में। और जो इनका हार्वर्ड स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखो CH2OH और CH2OH में अल्फ़ा डी और बीटा डी में ये चेंजेस इसमें है। अब बात कर लेते हैं गैलेक्टोज की। ये गैलेक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, डी और एल में सेम मिरर इमेजेस बनेंगी और ऊपर के फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे और हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड ग्रुप बदलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और गैलेक्टोज का जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर है उसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा बस। देखो जैसे OH वाला है ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, बस इतना ही चेंज है। ये है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के स्ट्रक्चर। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। जब इन दो को हम ज्वाइंट करते हैं ऑक्सीजन एक मिडिल बॉन्ड की तरह काम करता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है, इसमें भी O मिडिल बॉन्ड की तरह काम करता है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जॉइंट होते हैं और ऑक्सीजन एक मिडिल बॉन्ड की तरह काम करता है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इतने स्ट्रक्चर्स की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में 120% आते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स। हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी आते हैं, फिशर स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं बताए हैं और आपके एग्जामिनेशन में आएंगे भी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।